हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को हम काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाए और आपके जो एग्जाम में मार्क्स हैं वो कैसे आए, बिल्कुल फुल। तो ताकि हम भी क्या करें, इस तरीके से डांस जब हमारे 100 आउट ऑफ क्या आ रहे हो, 100। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूव करते हैं वीडियो की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसके अंदर क्या फाइंड करना है, हमें रेशो फाइंड करनी है जिसके अंदर लाइन सेगमेंट जो है वो ए और बी, ये तो पॉइंट है, इसे ज्वाइन कर रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक लाइन सेगमेंट बना ली, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 1, -5, बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए -4, 5। हमें क्या फाइंड करनी है, रेशो m1 रेशो m2, और वो डिवाइड किससे हो रहा है, एक्स एक्सिस से। हमने एक क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें हमें जो डिवाइड हो रहा था ना उसके पॉइंट्स गिवन थे। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई की मदद से रेशो निकाली थी। अगर आपको नहीं ध्यान है उसमें रेशो कैसे निकलते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि पहले जो आई बटन है, डिस्क्रिप्शन है, मैं वहाँ पे दोनों में लिंक दे दूंगी, उस क्वेश्चन को जाके एक बार देखिए, तो ये क्वेश्चन आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या कह दिया कि इसे जो ये वाला पॉइंट है बीच में, इसे कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस, मतलब कुछ ऐसा कट हो रहा होगा, और जो ये वाला पॉइंट है वो कौन सा है, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है। अब एक चीज देखो, सिंपल सी बात, कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या होता है, एक्स कोमा 0। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, जो हमने 7.1 में किया था ना, उसके अंदर भी एक्सप्लेन की थी, बट एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। उसके लिए आप क्या करो, एक बार ये वाली इमेज देखो जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्या है, एक्स और वाई, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो कार्टेशियन वाला होता है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इधर -1, इधर -2, और इधर -3। तो अगर मुझसे वो ये पॉइंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये वाला पॉइंट, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, x1 है, y0 है। और अगर ये वाला पूछ रहा होता तो 2,0, ये पूछ रहा होता तो 3,0, है ना, हम ये पॉइंट्स बोलते हैं। तो यानी कि ये वाला भी अगर मैं बोल दूं एक बार -3,0, तो हो क्या रहा है कि x वाला हिस्सा तो रह रहा है, लेकिन जो y वाला हिस्सा वो हमेशा ही क्या होता है, 0, हमेशा क्या होगा, 0। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर बोला जाए कि वो किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस से, तो मुझे पता चल गया वो पॉइंट होगा क्या, x कोमा 0। तो देखो अब इसको करना कैसे है। सबसे पहले लेट लिखोगे आप द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कौन सा पॉइंट, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, x कोमा 0। अब उसके बाद मुझे a क्या गिवन है, 1, -5, b क्या गिवन है, -4, 5, और ये मेरा x कोमा 0 है, तो ये x है और y है ना, ये बीच वाला पॉइंट ही तो है। तो ये होगा क्या, x और y, और ये क्या होंगे, x1, ये क्या होंगे, y1, और ये क्या होगा, x2, ये क्या होगा, y2। अब एक चीज देखो, मुझे क्या निकालनी है, रेशो। उस पिछले क्वेश्चन में जो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4, उस क्वेश्चन के अंदर क्या था, हमारे पास ना एक्स और वाई दोनों गिवन थे। तो मैंने आपको एक ये चीज बोली थी कि इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो आप, है ना, कि एक्स का यूज कर लो, या फिर जैसे एक्स वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर वाई वाला, दोनों से आंसर सेम आएगा। जिसमें से एक्स का मैंने करके दिखाया था और वाई को आपको होमवर्क दिया था कि ये करके देखोगे। अब यहाँ पर क्या है, मैं x वाला यूज ही नहीं कर सकती क्योंकि मुझे x की वैल्यू गिवन नहीं है। मैं कौन सा यूज करूंगी यहाँ पे, y वाला, क्योंकि मुझे y की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 0। तो हम बिना टाइम वेस्ट के क्या करेंगे, y का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, m1 y2 प्लस m2 y1, डिवाइड में क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी है, 0, m1 की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं, तो m1 की जगह m2, सॉरी m1 की जगह m1, y2 की वैल्यू कितनी है, 5, वो यहाँ रख दी। m1 पता नहीं और m2 भी नहीं पता, तो दोनों यहाँ पे एज इट इज जाएंगे। y1 की वैल्यू है -5, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, m1 प्लस m2। यहाँ तक समझ आया आप सभी को, क्या किया हमने, सबसे पहले हमने पॉइंट माना एक्स एक्सिस पे, जो कि कितना होगा, x कोमा 0। ये x कोमा 0 मेरा किसका काम करेगा, x और y का काम करने वाला मेरा। देन मुझे x1 y1 और x2 y2 तो गिवन थे। अब मैंने x और y में से कोई एक फॉर्मूला लगाना था, लेकिन मैं कौन से वाला लगाऊंगी, y वाला लगाऊंगी। मैं क्यों y वाला लगाऊंगी, क्योंकि मुझे y की वैल्यू 0 गिवन है, x की वैल्यू जो है वो मुझे गिवन नहीं है। तो मेरे पास जो है वो और कोई ऑप्शन नहीं बचा किसका फॉर्मूला लगाने के अलावा y का।
तो यहाँ पे हमने y का फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर x1 y1 तो हमें पता नहीं, हम x वाला नहीं लगा रहे, हम कौन सा लगा रहे हैं, y वाला। तो हम y1 y2 वाली जो वैल्यूज है हमने ऊपर रखी उनको पुट कर देंगे। अब आगे देखिए कि हम इस क्वेश्चन को आगे किस तरीके से सॉल्व कर। तो देखो अब क्या करेंगे, ये m1 प्लस m2 यहाँ पे किस में है, डिवाइड में। तो अगर मैं इसे दूसरी तरफ लेके जाऊंगी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें m1 प्लस m2 को, ठीक है। अब यहाँ m1 इंटू 5 क्या हो गया, 5m1 ही हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5m2, क्यों, प्लस और माइनस का निशान है, तो प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है। नीचे m1 प्लस m2, और ये सॉरी ये नहीं आएगा क्योंकि इसे हमने क्या करा है, हम इसे ऊपर ले गए हैं, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। अब आगे देखिए, आगे हमारा कैसे रहेगा, 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 0 ही। और यहाँ क्या हो जाएगा, 5m1 माइनस 5m2। अब ये माइनस का 5m2 है, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 5m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 5m2। क्या हुआ, मैंने इसको यहीं रखा और ये वाली जो चीज है उसको मैं किधर लेगी, दूसरी तरफ। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो ये m1 यही, ये m2 मल्टीप्लाई में जैसे पिछले स्टेप में किया था, यानी कि पिछले क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन 4 है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्या करा, ये मल्टीप्लाई में मुझे तो इवेंचुअली रेशियो फाइंड करनी है ना, m1 रेशियो m2। तो मुझे वो चाहिए क्या, मुझे तो m1 बाय m2 चाहिए। तो मैंने m1 को यही रखा, ये m2 यहाँ पे डिवाइड में चला गया। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई में, तो ये वाला 5 कहाँ जाएगा, इधर। 5 से 5 कट गया, कितना आ गया, 1, और नीचे भी कितना आएगा, 1। तो आंसर कितना आ गया, 1 बाय 1, यानी कि 1 रेशो 1। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर हुआ वो कितना हुआ, 1 रेशो 1। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। लेकिन ये क्वेश्चन इतने पे ही कंप्लीट नहीं होता, बच्चे जनरली यही गलती करते हैं कि वो इस क्वेश्चन को इतना ही छोड़ देते हैं। तो पहले अब इसके एक बार स्टेटमेंट में दोबारा आपको रीड करवाती हूँ। देखो वो कह रहा है हमें क्या फाइंड करनी है, रेशियो, ठीक है, हमने रेशियो निकाल ली। अब ये वाले पॉइंट्स पे रखे थे, ये भी हमें पता है इसका क्या था, डिवाइडेड बाय x। उसने एक और चीज भी तो कही है, ऑल्सो क्या है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन के। किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें, पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होता है, ए बी, ये था ना पॉइंट ऑफ डिवीजन जो इसे डिवाइड कर रहा था, कौन सा था, x,0। कह रहा है अब इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालना। अब इसमें मुझे y तो पता ही है 0, तो मेरे को क्या निकालना है, और x निकालना है। तो यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा x का, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मतलब मुझे अब ये भी निकालना है। रेशियो तो मुझे पता चल गई 1 रेशियो 1, फर्स्ट पार्ट जो हमने अभी पीछे सॉल्व करा। तो इस बार मैं इसमें m1 m2 की जगह क्या रखूंगी, 1 रेशियो 1। x1 और x2 की जगह क्या रखूंगी, जो मुझे पहले वैल्यूज पता ही है वो, और उससे क्या निकलेगा मेरे पास x। तो अब आपने क्या करना है, साथ साथ सॉल्व करोगे मेरे साथ। और अगर आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको तो ये अच्छे से आता है, तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, फिर इसे सॉल्व करना है, देन वीडियो को रिज्यूम करोगे और उसके बाद मैच करोगे कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी होगी, ये पता होगा ना, x1 1 और x2 कितना होगा, -4। तो x1 की वैल्यू भी 1, x2 की वैल्यू कितनी है, -4। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ इस फॉर्मूले के अंदर, m1 की जगह 1 मल्टीप्लाई x2 की जगह -4 प्लस m2 की जगह 1 x1 की जगह 1, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। अब 1 इंटू -4 ये मैंने अभी पीछे भी बताया आपको, 1 इंटू 1 1, और नीचे 1 प्लस 1 2, -4 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 गए, 3 साइन बड़े वाले का तो कितना आ गया, -3, नीचे 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे ना, इसको इतना ही नहीं छोड़ना। कोऑर्डिनेट्स मानने के आते हैं हमने x,0, तो x की वैल्यू कितनी आई है, -3/2, और फिर यहाँ पे 0, ये लिखेंगे आप फाइनली। जैसे पहले वाले में हमने ये लिखा है ना, रेशियो कितनी आई थी, 1 रेशियो 1। तो ये भी लिखोगे अच्छे से और ये भी मेंशन करके आओगे, तब भी इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आई होप सो सभी को समझ आया हो ये क्वेश्चन। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे लास्ट स्लाइड क्या होती है हर बार की तरह, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, आपको क्वेश्चन समझ आते हैं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अच्छे से समझ सके और स्कोर अच्छा लेके आ सके, है ना। जेलेसी नहीं रखनी है कि उनको नहीं भेजनी है, हमारा स्कोर आना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।